नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी आईआईटीई के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून विज्ञान वाणी सीरीज 31वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जब ट्रैवल करते हैं तब हमारे पास जीपीएस, आज के ज़माने में तो जीपीएस की भी एक सुविधा है। पहले के ज़माने में लोग स्टार्स को देख के उनके स्थान को नोट करके अपने ट्रैवलिंग किया करते थे। अभी हनी बजार्ड करके एक पक्षी है, बर्ड है, जिसको साइंटिस्ट ने इस बर्ड के ऊपर एक चिप लगा दिया, उसको उसकी पूरी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी उसको ट्रैक करने के लिए। और आप मानोगे नहीं, इस बर्ड ने 10,000 किलोमीटर का जो प्रवास ट्रैवल किया वो पूरा इतना अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है कि पर डे 230 किलोमीटर की स्पीड से उसने 42 डेज में अपना ये रास्ता क्रॉस किया। दोस्तों, अभी सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जो 20 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के रीड्स शहर से जब उसने उड़ान भरी नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, और सैटेलाइट ने जो उसकी जर्नी ट्रैक की, तो वो 2 जून को वो फिनलैंड पहुंचा। और ये सारी जर्नी एकदम स्ट्रेट लाइन में है। जहाँ पे पानी था वो थोड़ा कर्व है, इसके अलावा ये बर्ड की सारी जर्नी एकदम स्ट्रेट लाइन पे है। तो आप सोचो कि एक पक्षी को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे नॉर्थ की ओर जाना, अपना मार्ग जहाँ पानी है वहाँ से ट्विस्ट करना, और एक कंटिन्यूअस और एक सेम स्पीड से ट्रैवल करना, ये कुदरत का ही कमाल है। दोस्तों, तो हमारी जो प्रकृति माता है उसमें तो इतने हैरत अंगेज कहानियाँ, किस्से, फैक्ट्स है कि जो हमारे तक तो कुछ लिमिटेड ही पहुंचते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन के बारे में आपने न्यूज़पेपर में अभी सुना होगा। उसको आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, यह मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी में दुनिया का पहला कोविड-19 डीएनए वैक्सीन है। और ये स्वदेशी टीका है जो 12 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन की बात चल रही है, तो ये एक न्यूज़ जानने लायक है। 3 खुराक वाला यह टीका लगाए जाने पर शरीर में सार्स कोविड-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन उसका उत्पादन करता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हासिल करता है, जो बीमारी से सुरक्षा के साथ साथ वायरस को खत्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, तो ये वैक्सीन हमारी हो, देशी या फिर स्वदेशी या फिर विदेशी, लेकिन अभी इसमें संशोधन और थोड़ा स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने एक द एडवांस ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी टेडॉक्स नाम से एक नई तकनीक विकसित की है। यूवी फोटो कैटेलिसिस पर आधारित यह तकनीक नगरपालिका के जो सीवेज और औद्योगिकी इकाइयों से निकलने वाले जो अत्यधिक प्रदूषित जल होता है, पानी होता है, उसका शोधन कर सकती है और एक तकनीकी विकल्प के रूप में औद्योगिकी इकाइयों एवं महानगरपालिका के इस शोधित जल के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकती है। क्योंकि आज सुएज का ट्रीटमेंट करना ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, फिर भी आप देखिए हमारे भारत में कई सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी जो नदियां बहती है शहरों के बीच में से, उसमें ही सुएज छोड़ दिया जाता है। आप बड़ौदा की विश्वामित्री नदी को देखो, उसका पानी सुएज की वजह से, औद्योगिक इकाइयों के वेस्ट की वजह से काला ही दिखता है, और इतने सालों से उसको ट्रीटमेंट करने का, पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद छोड़ने का जो विकल्प है उसके ऊपर काम सही में नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, दिव्यांग लोग जो हैं उनका जीवन आसान बनाने के लिए कई सारे एनजीओज और कंपनियां, स्टार्टअप्स काम करते हैं। भारत सरकार ने भी पिछले कुछ सालों में दिव्यांग लोगों के जीवन के सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। दिव्यांग वर्ड भी उसी का एक पार्ट है। आईआईटी मद्रास ने देश के पहले स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन का विकास किया है। विकलांगों के लिए सस्ते और कुशल संसाधन विकसित करने में लगे संस्थान
R2D2 केंद्र से जुड़े स्टार्टअप द्वारा तैयार ये व्हील चेयर विकलांगों के जीवन को आसान बनाएगी। व्हील चेयर उपयोगकर्ता इस वाहन द्वारा लंबी दूरी तक ज्यादा सुविधाजनक तरीके से ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इस मूव को वेलकम करते हैं। हमारी हिस्ट्री में 15,000 पेजेस लंबा और जिसमें 100 से ज्यादा मैथमेटिशियन इन्वॉल्व हो और जिसको कंप्लीट होने में यानी कि उस मैथमेटिकल थ्योरी का प्रूफ मिलने में 30 ईयर से ज्यादा का समय लगा हो, इस बात का रिकॉर्ड है दोस्तों। 30 साल तक का रिसर्च, 100 मैथमेटिशियन और 15,000 पेज, तब जाके वो मैथमेटिकल प्रूफ हमें मिला है। दोस्तों आपने ओरियो बिस्किट देखा होगा। ओरियो की डिजाइन को, आइकॉनिक बिस्किट है ये, डिजाइन आइकॉनिक है, उसकी डिजाइन को कंप्लीट होने में 4 साल लगे थे। और कई दोस्तों को ये पता होगा कि डिजाइनिंग, आज के ज़माने में डिजाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आप एक सिंपल पोस्टर का डिज़ाइन करो या फिर कोई रोबोट का डिज़ाइन करो या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग का डिज़ाइन करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। जिम, हम तंदुरुस्त रहने के लिए जिम का यूज़ करते हैं। उसका सबसे पहला डिज़ाइन डॉक्टर गुस्टोव ज़ेंडर ने 1892 में किया था। हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं और जब हवा में उड़ते हैं, तब 3 डायमेंशन में, लेंथ, विड्थ और हाइट में हम अपनी मोशन यानी गति करते हैं दोस्तों। ऐसे ही 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन है, ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं। हम डे टू डे लाइफ में उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन 5th डायमेंशन अगर हमें अलाउ करे ट्रैवल करने के लिए, तो हम अपने पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते और सेम शुरुआत के 3 कोऑर्डिनेट से ही हम अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। ऐसी एक बात है दोस्तों। जब कोई कब्र होती है, ग्रेव, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई इंसान गुजर गया, तो उसमें तो अभी क्या, कौन था, सालों के बाद किसी को उसके बारे में याद भी नहीं रहता। तो जापान में एक टेक्नोलॉजी अभी नई यूज़ की है। कब्र के ऊपर QR कोड बना दिया है। उसको आप स्कैन करके उस बंदे के बारे में, उसकी कुछ पिक्चर्स, उसकी लाइफ की इंफॉर्मेशन और थोड़ी ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो, वैज्ञानिक लोग टेक्नोलॉजी का, साइंस का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं दोस्तों। पानी की समस्या एक बहुत गंभीर बात है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सदगुरु जी ने, हमारे भारत के साउथ के जो संत है सदगुरु जी ने कावेरी नदी को दोबारा रिवाइव करने का एक अभियान चलाया था। अभी दुबई एक प्लान कर रहा है जिसमें वो 2 बड़े बड़े आइसबर्ग एंटार्क्टिका से सीधा टो करके UAE ला रहा है उसकी वाटर डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है $50 मिलियन, $50 मिलियन। तब जाके हमें पता चलता है दोस्तों कि पानी की कीमत क्या है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने सांप के वेनोम यानी जहर में से भी एक वैक्सीन तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन दवाई ढूंढी है जो ह्यूमन पे कोई ऐसे हार्म नहीं करती दोस्तों। फेलिक्स बॉमगार्टनर करके एक बंदा है। अब ये पहला ऐसा इंसान है जिसने साउंड का जो बैरियर है उसको तोड़ दिया है। मतलब ध्वनि की जो स्पीड होती है पर सेकंड, उसको तोड़ दिया। उससे भी ज्यादा उसने मतलब गति की है। कैसे? तो फ्री फॉल के जरिए वो प्लेन से ऊपर से गिरा और उस टाइम पे उसकी स्पीड बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि वो साउंड बैरियर को भी उसने ब्रेक करके ज्यादा गति हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी ने कंगारू देखा होगा। वो बड़ी साइज का एक एनिमल है, ममल है। अभी उसका जो बच्चा होता है ना, वो हमारी हथेली में आराम से आ सकता है। एक मूंगफली से थोड़ा ज्यादा उसके बच्चे की साइज होती है जन्म के वक्त। तो बच्चा, कंगारू का बच्चा, वो सबसे छोटा पैदा होने वाला ममल है जो उसकी माता की साइज के रिलेशन में सबसे छोटा है। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमने बहुत सुना है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कलाम जी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे और पहले ऐसे बैचलर थे जो राष्ट्रपति भवन में एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन हुए थे 25 जुलाई 2002 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जब कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारा जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट का मेन रीजन है लिक्विड फॉर्म, यानी हमारा सलाइवा। अगर सलाइवा ना हो हमारे मुंह में, જેને આપણે લાડ કહીએ છીએ,
तो हम वो टेस्ट नहीं कर सकते। तो थैंक्स टू सलाइवा हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट खाने का हम लोग चख सकते हैं। एक हेल्दी एडल्ट एलिफेंट रोज के 200 लीटर तक पानी पीता है। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ न्यूज़ के तरफ हम लोग नज़र कर लें। दोस्तों, परसिवरेंस यान जो नासा ने भेजा था मार्स पे, उसने अपना फर्स्ट सैंपल कलेक्ट करने में सफलता हासिल की है और ये उसको अर्थ पे लेके वापस आने वाला है। स्पेस एक्स ने ह्यूमन साइज एक रोबोटिक आर्म शिपमेंट किया है, मतलब भेजा है। कहाँ पे? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के जो मून है टाइटन, उसकी जो कंडीशन है उसे यहाँ पे पृथ्वी में टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया है एज अ प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। चाइना भी नासा के कदम पे एक हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहा है, इंजेन्युइटी जैसा ही, जो मार्स पे जाके वहां पे स्टडी करेगा। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक एन चंद्रा के नाम पे एक ऑब्जर्वेटरी है, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। उसने ब्लैक होल के अंदर, बहुत सारे ब्लैक होल्स में, ब्लैक होल के अंदर नहीं, बहुत सारे ब्लैक होल्स के एक सिस्टम में ग्रेविटेशनल लेंस की सिस्टम देखी है। ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट था, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। वो ब्लैक होल्स बहुत सारे मिलके भी ये बना रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्वेटरी ने देखा है। सालों पहले, आज से 44 इयर्स पहले, सितंबर 5 को हम नासा ने वॉयेजर 1 करके एक यान भेजा था, जो अब तक का स्पेस में सबसे दूर जाने वाला यान बन चुका है। उसको अभी 44 इयर्स कंप्लीट हुए कल 5 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 60% ज्यादा कंटेजियस है हमारे ओरिजिनल स्ट्रेन से, और वो हमारी इम्यूनिटी को भी एस्केप कर देता है। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है। केरला में अभी बहुत गंभीर परिस्थिति है, दूसरे स्टेट में थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन हमें ये अभी सब्जेक्ट ऐसा है ना कि लाइव हो गया है, परमानेंट चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन हमें संभल के रहना है। हमारे वैज्ञानिक लोग बहुत मेहनत करते हैं इसको सॉल्व करने में, इसकी दवाइयाँ बनाने में, इसके वैक्सीन बनाने में। एक बार किसी ने कहा था, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मनुष्य जात सबसे लड़ सकती है। बड़े बड़े जो एनिमल है, जैसे शिकारी एनिमल होते हैं, उनसे भी वो बच जाएगी, लेकिन वायरस से वो नहीं बच पाएगी। वायरस के खिलाफ उसकी लड़ाई परमानेंट चालू रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 40 की उम्र के अंदर शुरुआत में एक नया एग्रेसिव अल्जाइमर का फॉर्म ध्यान में आया है, साइंटिस्ट के ध्यान में आया है कि जो जीन म्यूटेशन की वजह से ये अल्जाइमर डेवलप हो रहा है। एक नया रिसर्च है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना, वो सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो ज्वालामुखी फटते हैं, उसी घटनाक्रम में वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन दाखिल हुआ है, ऐसा एक नया स्टडी बता रहा है, सालों पहले, करोड़ों सालों पहले। दोस्तों, रिसर्चर्स ने एक ऐसा डिवाइस, सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल डिवाइस बनाया है जो हमारी मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है, और इवन दो वो अंडर वाटर पानी में भी काम कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्यूना करके एक मछली थी जिसकी पॉपुलेशन फिशिंग की वजह से बहुत कम हो गई थी। तो आफ्टर डिकेड ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, बहुत सालों तक ये चला, और अभी एक मैसेज आया है कि उसकी जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो दोबारा बढ़ने लगी है और वो एक्सटिंक्शन के बाहर है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो बातें हैं विज्ञान की, वो यहाँ तक रखते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप अपना साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। हमारा विज्ञान वाणी जो सीरीज है वो सिर्फ एक बूस्ट है कि आपको इंफॉर्मेशन देने का इसमें पर्पस नहीं होता है। पर्पस होता है कि आप में एक स्पार्क जगाना कि साइंटिफिक जगत में क्या चल रहा है। तो आप मान लो कि कल कोई टेलीविजन में न्यूज़ देख रहे हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें भी साइंस के न्यूज़, टेक्नोलॉजी के न्यूज़ जो है वो आपका ध्यान आकर्षित करे। चलिए, नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।